जानते हैं, ठीक है। पेपर हमारे घर नहीं छप रहा, ना ही हमारा संस्थान छाप रहा है, ना ही हम पेपर बना रहे हैं जो आपको वही 50 क्वेश्चन दे दें कि को याद कर लीजिए, इनमें से आ जाएगा। ठीक, फिर तो अगर यही सोच करके तैयारी में कूदे हैं तो भैया गलत जगह कूदे हैं। ये दलदल है सरकारी नौकरी। इस दलदल में जितना गहराई में जाएंगे उतना निकलने के चांसेस ज्यादा हैं, नहीं तो सिर्फ सकता है आपका। चलो पीछे भारती लिखा है, सौरभ, आंचल, शारदा, पूजा, ठाकुर निकाल सकते। हमारे मास्टर ने हमको निकालना सिखा दिया होता है मीन टाइमलाइन ऑफ। यही तो है भारत की मानक समय रेखा, यही तो है भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा। बात सही है कि नहीं है? यही है भारत का मानक समय रेखा। ठीक, इसके अनुसार ही पूरे भारत का समय है, दिल्ली का भी इसी के अनुसार। और अगर हमें पता चल जाए कि लंदन की क्या होती है, तो लंदन की होती है, अरे बाबू, 0 डिग्री। ये जो 0 डिग्री देशांतर होता है ना, ये जो 0 डिग्री देशांतर होता है ना, ये होता है लंदन का मानक समय रेखा। ठीक, जी को आप बोलते हो ग्रीनविच लाइन। क्या बोलते हैं रे बाबू? ग्रीनविच लाइन बोलते हैं सर। वही है क्या ये? जी हाँ मेरे भाई, ग्रीनविच लाइन, ठीक है ना, ग्रीनविच लाइन। और यही होती है आपकी मीन टाइमलाइन ऑफ लंदन, मीन टाइमलाइन ऑफ लंदन, मीन टाइमलाइन ऑफ लंदन, मीन टाइमलाइन ऑफ लंदन। लंदन की मानक समय रेखा, लंदन की कौन सी रेखा मेरे भाई? लंदन की, लंदन की मानक समय रेखा, लंदन की मानक समय, समय रेखा, लंदन की मानक समय रेखा ई का नाम है। ठीक है, लंदन की मानक समय रेखा ई का नाम है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। जी हाँ सबनेश जी, यही है। ठीक, IST। अब मेरी बात को सुनिएगा, हमने आपको निकालना सिखाया है। हमने आपसे कहा था कि भैया आपको रट्टाफिकेशन का जरूरत नहीं है, दिल्ली लंदन का पूछता है ज्यादातर, ठीक है ना। अगर आपसे भारत रूस का पूछे तो भी आप निकाल लेंगे, बस ये कहना कि रूस का मीन टाइमलाइन हमको दे दे पेपर में, ठीक है ना। आपसे पूछे भारत और अमेरिका में कितना अंतर है, कहिएगा अमेरिका का मीन टाइमलाइन दे दे, बता देंगे। ठीक है, जिसका भी मीन टाइमलाइन देगा हम बता देंगे। कैसे बता देंगे? क्योंकि आपको पता है सूर्य का प्रकाश कहाँ से आएगा सर? सूर्य का प्रकाश तो ईस्ट से आएगा, और ईस्ट से आएगा तो पहले कहाँ पर आएगा? पहले कहाँ पर आएगा सर? पहले आएगा भारत में। क्यों आएगा? क्योंकि भारत देखिए लंदन की अपेक्षा, लंदन के कंपैरिजन में ईस्ट में है, लंदन के कंपैरिजन में ईस्ट में है। तो किस में प्रकाश पहले आएगा सर? भारत में पहले आएगा। इसका मतलब दिल्ली का समय लंदन से आगे होगा। अब मुद्दा है कि कितना आगे होगा, तो कितना आगे होगा? जितना समय में सूर्य का प्रकाश यहां पहुंचेगा, लंदन पहुंचेगा, उतना समय आगे होगा। सर कितना समय में पहुंचेगा ये प्रकाश? ऊ के लिए पृथ्वी को घुमाना पड़ेगा, पृथ्वी को घुमाना। अब सर कितना डिग्री घुमाना होगा? तो अभी सूर्य का प्रकाश कहां पर है सर? अभी है 82.5 डिग्री ईस्ट पर। हमको कहां चाहिए सर? 0 डिग्री पर चाहिए। तो पृथ्वी को घुमाइए, घुमाइए, कितना डिग्री घुमाइए? दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। कितना डिफरेंस? डिफरेंस लेंगे तो 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री माइनस 0 डिग्री, कितना डिफरेंस आएगा सर? 82.5 ही आएगा। कितना ही आएगा? 82.5 ही आएगा। तो 82.5 डिग्री का डिफरेंस है, यानी कि कितना घुमाना है पृथ्वी को सर? 82.5 डिग्री। आपको पता है 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 1 डिग्री देशांतर पृथ्वी कितना समय में घूमता है? 1 डिग्री देशांतर कितना समय में घूमता है सर? 4 मिनट में घूमता है। कितना मिनट में? 4 मिनट में। 1 डिग्री 4 मिनट में घूमता है, तो भैया 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड कितना मिनट में घूमेगा? 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड कितना मिनट में घूमेगा सर? 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड कितना मिनट में घूमेगा? 82.5 डिग्री देशांतर घुमाना है, कितना मिनट में घूमेगा सर? 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड 4 मिनट में, तो 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड 4 गुणा 82.5। गुणा आपका मुझसे ज्यादा अच्छा है,
82 का 4 गुना करेंगे, 8 चौका 32, 2 चौका 8, 328। आधा का 4 गुना करेंगे 2, 328 और 2 कितना होता है, 330 मिनट होता है सर, 330 मिनट। यानी दिल्ली का समय कितना आगे होगा सर, 330 मिनट। इसे घंटे में क्या कहेंगे सर, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 का भाग दीजिए जरा, 60 का भाग दीजिए सर, 300 मिनट में 5 घंटा हो जाएगा, 300 मिनट में हो जाएगा 5 घंटा, 300 मिनट में 5 घंटा, बचे 30 मिनट, तो 5 घंटा 30 मिनट आगे होगा सर, 5 घंटा 30 मिनट आगे होगा सर। किसका समय आगे होगा सर, दिल्ली का समय आगे होगा। किसका समय, दिल्ली का समय आगे होगा, याद रखिएगा। तो दिल्ली का समय कितना आगे होगा, दिल्ली का समय, दिल्ली यानी भारत, दिल्ली यानी भारत का समय कितना आगे होगा रे बाबू, कितना आगे, तो 5.5 घंटा आगे, 5.5 घंटे, 5.5 घंटे आगे होगा। ठीक है, तो हमने आपको निकालने का तरीका बताया है। आपसे कल को किसी और लोकेशन का पूछे तो घबराना नहीं है, वो आपको मानक समय रेखा देगा, वो आपको मानक समय रेखा देगा, दोनों जगह की आप बता देना, सीधी बात है। ठीक, दोनों का डिफरेंस लेना, 4 का गुणा करना आ जाएगा, 4 का गुणा। जैसे अभी बजने वाला है, मान लीजिए 1:30, अभी बजने वाला है 1:30, भारत में 1:30 बज रहा है मान लीजिए, तो वहां कितना बज रहा होगा, वो 5.5 घंटा पीछे होगा, लंदन वाला 5.5 घंटा पीछे होगा। 5.5 घंटा पीछे का मतलब कितना पीछे सर, 1:30 बज रहा है, 1.5 घंटा तो ये गया 12 बजे, और 4 घंटा और पीछे कर दीजिए, वहां 8 बज रहा होगा, वहां 8 बज रहा होगा। प्रेम सिंह कह रहे हैं सर 330 गलत लिखे हो, 330 गलत लिखे हो, बड़ी देर से हल्ला मचा रहे हैं। बेटा मुझे तो गुणा ऐसा ही करना आता है, शायद तू अच्छे से कर पाए, तू बता दे 82.5 का गुणा अगर 4 में करेंगे तो कितना आएगा, 82.5 का गुणा अगर 4 में करेंगे। नालायक, एनटीपीसी का पेपर देने जा रहा है, तेरी खोपड़िया में इतने थप्पड़ मारूंगा, ठीक है ना, कि खोपड़िया से एक बाल गायब हो जाएगा। शर्म कर, शर्म। 82.5 का 4 में गुणा नहीं कर पा रहा, तू कह रहा है 330 गलत लिखा है 330 गलत लिखा है, गुणा कर। जब गुणा भी नहीं कर पा रहा है, एनटीपीसी का मैथ सॉल्व करेगा नालायक है। कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं भैया, फिर कहते हैं भारत में बेरोजगारी है। बेरोजगारी नहीं है, रोजगार प्राप्त करने की क्षमता वाला युवा ही नहीं है, रोजगार प्राप्त करने की क्षमता वाला युवा ही नहीं है। ठीक है, गुणा कर लेना भैया, 82 चौकी कितने हो गए, 80 चौक 320 होते हैं, 2 चौके 8 होते हैं, यानी 82 चौक हो गए 328, और आधा चौक 2 होता है मेरे भाई, 330 ही तो होगा है। चलिए, ये था समयांतराल। अब चीजों को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं, अब चलते हैं भारत की सीमाएं पर। भारत की सीमाएं, भारत की सीमाएं की बात कर रहे हैं हम, सचिन की सीमा की बात नहीं कर रहे हैं, वो सीमा हैदर है, वो सीमा हैदर है भैया, वो सबकी नहीं है, वो केवल सचिन भैया की है। ठीक है ना, सचिन भैया की, भाभी है आप लोगों की, भाभी, और भाभी कहते हैं ना माँ समान होती है, तो सबकी नहीं है, हम तो सबकी बात कर रहे हैं जो सबकी है। भारत की सीमा, ये भारत हमारी मातृभूमि है। भारत की सीमा कैसे कैसे है, भारत की सीमा, भारत की सीमा, भारत की सीमा, भारत की सीमा, ठीक है भैया, सीमा यानी कि बाउंड्री ऑफ इंडिया, बाउंड्री ऑफ इंडिया की भैया कहां तक भारत है, बाउंड्री ऑफ इंडिया। अब बाउंड्री ऑफ इंडिया का आपको बात करना है, भारत की सीमा का आपको बात करना है भारत की सीमा का आपको बात करना है, तो जरा देखिए, गौर से देखिएगा, गौर करेंगे नहीं तो दिक्कत होगा। ये देखिए, ये भारत का वो बाउंड्री है जिसके दूसरी तरफ भी जमीन है, ये भारत का वो बाउंड्री है मेरे भाई जिसके दूसरी तरफ भी क्या है, जमीन है, जिसके दूसरी तरफ भी क्या है, जमीन है। ठीक है,
ये भारत का वो बाउंड्री हाईलाइट किया है हमने जिसके दूसरी तरफ भी जमीन है। रश्मि कुमारी जी कह रही हैं 328 ही तो होगा ना। भगवान, इन्हें कोई गुणा करना सिखाए। 82.5। रश्मि बेटा, अभी एडमिशन चालू होंगे प्राइमरी में, आपसे उम्मीद है कि आप वहां एडमिशन लेंगी, ठीक है ना। 82.5 का मतलब हुआ 82.5, गुणा करेंगे 4 का। 4 का 5 में गुणा किया तो 0 हासिल लगा 2, ठीक है ना। 4 पंजे 20, 0 हासिल लगा 2। 4 दूनी 8 और 2 होता है 10। 4 दूनी 8 और 2 होता है 10, यही होता है? हाँ भाई, है ऐसा कैसे हो जाए? 4 पंजे 20, 2, 8 चौक 32, 320, 2 चौक 8, 328, आधा चौक 2, 330 होना चाहिए। है मैं भी गुणा भूल गया क्या? है भाई, 82.5, 4 पंजे 20, 0 हासिल लगा 2। 4 दूनी 8 और 2 10। अरे सर 10 होगा, 10 का 0 लिखिए ना। मैंने सोचा रश्मि जी बताएंगी, रश्मि जी खतरनाक गुणा करती है ना। चलिए, 4 दूनी 8 और 2 10 की 0 हासिल लगा बेटा 1, ठीक है। 4 अट्ठे 32 और 1 कितना होता है बाबू? 33 होता है। अच्छा, कितनी संख्या के बाद पॉइंट था सर? 1 के बाद पॉइंट था, तो 1 के बाद यहाँ पॉइंट लगा दो। कितना बचा सर? 330 बचा। कितना बचा? 330 बचा। तो बेटा रश्मि, अभी प्राइमरी स्कूल में ना एडमिशन चालू होंगे बेटा, एडमिशन चालू होंगे। कोई दिक्कत नहीं है दोबारा प्राइमरी करने में, दोबारा गुणा भाग सीखने में। जब नहीं आता है तो कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। चलिए, अब हमने ये जो भारत का बाउंड्री हाईलाइट किया है ना, ये वो बाउंड्री है जिसके दूसरी तरफ भी जमीन है। देख लीजिए, जिसके दूसरी तरफ भी क्या है बाबू? जमीन है। ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये आपका नेपाल है, ये आपका चाइना है, चाइना द ड्रैगन, ठीक। ये आपका भूटान है, ये आपका म्यांमार है, ये आपका बांग्लादेश है, बांग्लादेश, ठीक। तो कहीं ना कहीं ये भारत का वो बाउंड्री है जिसके दूसरी तरफ भी जमीन है। तो भारत के पास जमीनी सीमा भी है, बोले तो स्थलीय सीमा। और भारत के पास कौन सा सीमा भी होगा? तो केवल आप समझते हैं ना कि भारत के पास केवल सीमा हैदर है। नहीं भैया, सीमा हैदर तो सचिन के पास है। भारत के पास तो दो तरह की सीमा है, एक स्थल वाली है और एक जो आप देख रहे हैं ये ब्लू कलर से जो हाईलाइट करी है हमने, ये है आपकी क्या है? ये भारत की जलीय सीमा है। देख लीजिए, दोनों तरफ पानी दिखाई दे रहा होगा, पानी पानी, ठीक है ना। आज ब्लू है, पानी पानी। क्लियर? क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। अब भारत की सीमा जो है सर, दुई तरह से डिवाइड कर दी हमने, दुई तरह से हमने डिवाइड कर दी सर। एक तरफ लिख दिया हमने स्थलीय सीमा, बोले तो टेरेस्ट्रियल बाउंड्री, टेरेस्ट्रियल बाउंड्री, टेरेस्ट्रियल बाउंड्री, ठीक है भैया। टेरेस्ट्रियल बाउंड्री, टेरेस्ट्रियल बाउंड्री बोले तो स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा। कौन सी सीमा मेरे भाई? स्थलीय सीमा। और दूसरी तरफ हमने क्या लिखा मेरे भाई? दूसरी तरफ हमने क्या लिखा? दूसरी तरफ हमने लिखा मेरे भाई, जिसे हम कहते हैं वाटर लिमिट, वाटर लिमिट, वाटर लिमिट या वाटर लिमिट, जलीय सीमा बोलते हैं इसे हिंदी में। क्या बोलते हैं? जलीय सीमा बोला जाता है, जलीय सीमा, जलीय सीमा, ठीक है मेरे भैया। क्या कहेंगे रे बाबू? जलीय सीमा कहेंगे। अब ये जो जलीय सीमा है, बहुत सा लोग घूमने जाता है और कहता है कि हम समुद्र तट पे फोटो खिंचा के आए हैं सर, बहुत बड़ा था समुद्र। यानी कि ई है आपके तट, ई है आपके समुद्र तट। ई के बाद समुद्री तो है, यही होते हैं आपके समुद्र तट। तो ई को ही हम क्या बोलते हैं? वाटर लिमिट को ही, इसको ही बोला जाता है कोस्टल लाइन। क्या बोल देते हैं? कोस्टल लाइन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कोस्टल लाइन बोल देते हैं, बोले तो तटीय रेखा बोल देते हैं। क्या बोलते हैं रे बाबू? तटीय रेखा इसको बोला जाता है, तटीय रेखा इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है?
तटीय रेखा बोला जाता है, याद रखिएगा। ठीक, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये जो तटीय रेखा है या ये जो जलीय सीमा है, दो तरह से डिवाइड है। ये भी दो तरह से पूछ सकता है। कैसे पूछ सकता है सर? या तो पूछेगा कि बताओ भैया भारत की मुख्य भूमि की जलीय सीमा कितनी है, ऑफ मेन लैंड, ठीक है ना। वाटर लिमिट ऑफ मेन लैंड बोले तो मुख्य भूमि की जलीय सीमा कितनी है रे बाबू, मुख्य भूमि की जलीय सीमा कितनी है रे बाबू, मुख्य भूमि की जलीय सीमा कितनी है। या पूछेगा आपसे कि टोटल कितनी है भाई, टोटल आपकी वाटर लिमिट कितनी है, कुल जलीय सीमा कितनी है। सर ई क्या फेर बना दिया आपने, ई ससुर क्या नया पेज फंसाए हो सर। एक बात बताओ, ये मेनलैंड का क्या चक्कर है सर, ये मेनलैंड का क्या चक्कर है। तो बाबू ये जो भारत का मैप सामने से दिख रहा है, क्या भारत इतना ही है? क्या इसके अलावा भारत पे कहीं जमीन नहीं है? क्या इसके अलावा भारत में जमीन है कहीं पर कि नहीं है? राहुल पासवान जी कह रहे हैं सर CBT 1 CBT 2 एग्जाम डिफरेंस कितने टाइम का हो सकता है? अरे कम से कम 2 से 3 महीना मिलता है बीच में, कम से कम 2 तो मान के चलें, 2 महीना मिलता है, ठीक है। और CBT 1 CBT 2 का लेवल एक जैसा, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाता है, ठीक है। CBT 1 में 90 मिनट में 100 करना है और CBT 2 में 90 मिनट में 120। तो स्पीड चाहिए, रेलवे स्पीड का खेल है, ठीक है। ये जो मैप दिख रहा है ना, ये है आपकी मुख्य भूमि बोले तो मेन लैंड, यही है आपका मेन लैंड, यही है आपका मुख्य भूमि। कौन भूमि रे बाबू, कौन भूमि सर? मुख्य भूमि, ठीक है। लेकिन क्या भारत पर इसके अलावा कहीं पर भी जमीन नहीं है? अरे बिल्कुल है, क्या बात है, शाबाश सर। है, क्या है सर? अंडमान निकोबार है। ये देखिए ना, ये है सर अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, द्वीप हैं, आइलैंड हैं ये। और ऐसा ही सर यहाँ पर भी है, ये है सर लक्षद्वीप, ये है सर लक्षद्वीप। ये क्या है? लक्षद्वीप। तो ये हमारा ही तो हिस्सा है ना, ये हमारा ही तो हिस्सा है, ठीक। तो 2 तरह से जलीय सीमा पूछेगा। या तो पूछेगा बताइए भारत का मुख्य भूमि का जलीय सीमा कितना है। मुख्य भूमि मतलब ये जो मैप दिखाई दे रहा है, तो ये कितना है भैया? ये होता है 6100। 6100 बोले तो 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, ठीक। लेकिन जब कुल पूछेगा, कुल पूछेगा, कुल का मतलब है द्वीपों सहित, कुल का मतलब है द्वीपों सहित, कुल का मतलब है द्वीपों सहित। द्वीपों सहित मतलब ये लक्षद्वीप और ये अंडमान निकोबार, इनको मिला करके, ठीक है ना। क्योंकि है तो ये भारत का ही हिस्सा ना, मुख्य भूमि पर नहीं पड़ रहे हैं, अलग बात है तो भारत के ही ना। जी हाँ सर, भारत के ही हैं। तो भैया भारत के हैं तो इनका भी तो जोड़िए टोटल में। तो टोटल में इनका जोड़ते ही कितना हो जाता है सर? ई हो जाता है 7516 किलोमीटर। कितना हो जाता है सर? 7516 किलोमीटर हो जाता है, ठीक है। तो मुख्य भूमि की जलीय सीमा, ये जो ब्लू ब्लू है, आज ब्लू है पानी पानी, 6100। अगर टोटल पूछे तो द्वीपों सहित कितना है? 7516। इसका मतलब सर केवल द्वीपों की जलीय सीमा पूछे तो, द्वीपों की जलीय सीमा पूछे तो, वाटर लिमिट ऑफ आइलैंड पूछे तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। क्या दिक्कत है? जब भारत का कुल सीमा 7516 किलोमीटर है, जिसमें हमने द्वीपों को शामिल कर रखा है, और मुख्य भूमि का कितना है? 6100। मुख्य भूमि ये ब्लू वाला कितना है? 6100। जैसे ही द्वीपों को शामिल किया कितना हो गया? 7516। तो माइनस कर दीजिए, द्वीपों का मिल जाएगा। 7516 में से 6100 माइनस करेंगे तो 1416 किलोमीटर। कितना है रे बाबू? 1416 किलोमीटर है सर, 1416 किलोमीटर है। अब ना ही एग्जाम में अनुज भैया लोग घूमने जाते हैं, खूब रहते भी हैं, होटल फोटल है यहाँ पर यार, है?
चलिए, अब ना ही एग्जाम में उसने कहा कि हमको स्थलीय सीमा की जरूरत, ना हमको तट रेखा की जरूरत, हमको बताए भारत की कुल सीमा कितना है। भारत की कुल सीमा कितना है, तो भारत का अगर टोटल बाउंड्री आपसे पूछ रहा है तो सीधी बात है, सबको जोड़ दीजिए। भारत का स्थलीय सीमा कितना है सर? स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर, ठीक है। सर भारत का जलीय सीमा कितना है? आप कहेंगे सर कौन सा बताएं? मैं कहूंगा बुड़बक टोटल वाला बताओ ना। पूरे भारत की बात कर रहे हैं तो इन द्वीपों को भी शामिल करो। तो टोटल तो है सर 7516 किलोमीटर। 7516 जोड़ दीजिएगा, जोड़ आपका मुझसे अच्छा है। 15,000 और 7,000 हो गए 22,000। 200, 500, 700 हो गया, ठीक है, साथ में 16 तो 22,716 किलोमीटर। कितना है? 22,716 किलोमीटर। 22,716 नहीं हर्षित जी, मूल विधि से नहीं आते हैं, ठीक है। ये है भारत की सीमाओं की बात, देख लीजिए, ठीक है भैया, देख लीजिएगा एक बार। आपको ये तो नहीं कह रहा कि सर गलत जोड़ दिए हैं या गलत घटा दिए हैं? रश्मि दीदी ठीक जोड़े हैं ना हम? रश्मि दीदी कहाँ गई? लग रहा है भाग गई, ठीक है। एडमिशन लेने तो नहीं चली गई हैं प्राइमरी में वास्तव में? कहीं सीरियस हो गई हो कि सही कहे हैं? ले ही लेते हैं एडमिशन, ठीक है। हाँ जी, और एक लड़का भी था, उसका नाम स्लिप हो गया हमसे, वो भी कह रहा था गुणा गलत किए हैं। देख ले भैया, जोड़ घटाव भी तो गलत नहीं किए हैं कहीं, ठीक है। तो ये हुआ भारत का बाउंड्री का बात। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से। अब मेरे बाबू ये जो ब्लू कलर है, आज ब्लू है पानी पानी, इसके किनारे राज्य आपको दिख रहे होंगे, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, ये छुटका सा गोवा है, ई कर्नाटक, ई केरल, ये आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल। तो पूछ लेता है कि भारत के कितने राज्यों पे तटरेखा है, ठीक है, कितने राज्यों पे तटरेखा है। अरे हम मजाक नहीं उड़ाए हैं सुलेखा जी, हम तो सत्यता बोले हैं, सत्यता। भाई एनटीपीसी का पेपर दे रहे हो, ठीक है ना, बढ़िया एग्जाम है, अच्छा एग्जाम है, ठीक ठाक मैथ भी पूछता है। अब इतना छुटका छुटका गुणा भाग जोड़ घटाओ गलत करोगे, चलो गलत हमसे भी हो सकता है, गलत आपसे भी हो सकता है, भगवान नहीं है हम जो गलती ना हो, लेकिन ठोस कह करके बार बार कहना, मैसेज से कमेंट बॉक्स भर देना कि गलत है, गलत है, गुणा गलत है, ये तो गलत है ना, ये तो गलत है ना। चलिए 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 चलिए, क्या कह रहे थे हम? स्टेट विद कोस्टल लाइन देखते हैं, आइएगा। स्टेट विद कोस्टल लाइन, और 4 स्टेट की कोस्टल लाइन की लंबाई भी आपको याद रखनी है। स्टेट्स विद, स्टेट्स विद कोस्टल लाइन, स्टेट्स विद कोस्टल लाइन, स्टेट्स विद कोस्टल लाइन, हिंदी में क्या कहेंगे रे बाबू? तट रेखा वाले राज्य, तट रेखा वाले, तट रेखा वाले राज्य, तट रेखा वाले राज्य, तट रेखा वाले राज्य, ठीक है भैया, तट रेखा वाले राज्य। अब आपको तट रेखा वाले राज्य देखने तो थोड़ा सा अपना डायरेक्शन फारेक्शन थोड़ा पढ़ा होगा, ठीक है, डायरेक्शन पढ़ा होगा। आप कहते हो कि सर ईस्ट होता है राइट हैंड पर, ईस्ट के अपोजिट वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, ठीक है भैया। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हटा दीजिए इसको। हमने कहा तट रेखा वाले हमका राज्य ढूंढने हैं, तो भैया यहां से आपका तट रेखा शुरू हो गया, ठीक है। अभी जो आपका तट रेखा है, ये जो आपका तट है, अगर हम डायरेक्शन का इसमें यूज करें, डायरेक्शन का हम इसमें यूज करें, जैसे मान लीजिए हमने ये कहा मिड पॉइंट है, ठीक है, लेफ्ट वाला वेस्ट, राइट वाला ईस्ट, ये ईस्ट कोस्ट हो जाएगा, ई वेस्ट कोस्ट हो जाएगा। तो सीधा लिख ही देते हैं, ई हो गया आपका ईस्ट कोस्ट, ई हो गया आपका ईस्ट कोस्ट, बोले तो सॉरी ईस्ट कहाँ सर, ई तो वेस्ट होगा, ये तो बेस्ट होगा सर, ये हो गया आपका बेस्ट कोस्ट, बेस्ट कोस्ट, ठीक है ना। बोले तो पश्चिमी तट, पश्चिमी तट,
और दूसरी तरफ वाला क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर पूर्वी तट, ये हो जाएगा ईस्ट कोस्ट, ये हो जाएगा ईस्ट कोस्ट, बोले तो पूर्वी तट। कौन तट हो जाएगा रे बाबू, पूर्वी तट हो जाएगा सर, पूर्वी तट हो जाएगा। अब जरा खुद ही नाम गिनिएगा, खुद ही नाम गिनिएगा। हम तो यहाँ लिख देते हैं कि सर पश्चिमी तट पर एक तो ये हो गया हमारा गुजरात, ये हमारा गुजरात हो गया, ये हमारा महाराष्ट्र हो गया सर महाराष्ट्र, ये हमारा हो गया सर छूटका सा भाई गोवा, गोवा, ये हो गया सर कर्नाटक, कर्नाटक, ये सर केरल हो गया, केरल हो गया, ठीक है। ऐसे ही इधर अगर देखें अपन, इधर अगर देखें राइट साइड में, तो सर ये हो गया वेस्ट बंगाल, ये हो गया सर उड़ीसा, ये हो गया सर आंध्र प्रदेश, ये हो गया सर आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु। तो कितना है टोटल, कितना नाम लिखे हैं हम, कितना नाम लिखे हैं सर आपने, एक, दुई, गुजरात महाराष्ट्र दुई, गोवा तीन, चार हो गया कर्नाटका, पांच हो गया केरल, पांच तो आपने लिखा है वेस्ट कोस्ट पर, और छह वेस्ट बंगाल, सात उड़ीसा, आठ, आठ आंध्र प्रदेश, नौ आपका हो गया तमिलनाडु, नौ आपका हो गया तमिलनाडु। यानी कितने राज्यों के पास तट रेखा है बाबू, कितने राज्यों के पास तट रेखा है, क्या आंसर कर देंगे सर, नौ आंसर कर देंगे, नौ आंसर कर देंगे। नौ में से पश्चिमी तट और पूर्वी तट पर कितने कितने हैं, पश्चिमी तट पर कितने राज्य हैं सर, वेस्ट कोस्ट पर कितने हैं, तो आप कहेंगे सर वेस्ट कोस्ट पर हैं चार, सॉरी पांच, कितने हैं पांच, कौन कौन है सर, एक है आपका गुजरात, गुजरात, एक है आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अलावा गोवा है सर, गोवा है, कर्नाटक है, कर्नाटक है, और कौन है सर केरल है। ये पांच राज्य हैं सर वेस्ट कोस्ट यानी पश्चिमी तट पर। अच्छा पूर्वी तट पर कितने हैं, ईस्ट कोस्ट पर कितने हैं सर, पश्चिमी वाले पर हो गए आपके, पश्चिमी वाले पर हो गए पांच, तो पूर्वी वाले पर बचेंगे चार, क्योंकि टोटल कितना है सर, टोटल है सर नौ, तो चार पूर्वी तट पर हो गए, कौन कौन हो गए, तो ऊपर से आपका एक तो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल बोले तो बाबू पश्चिमी बंगाल है, इसके बाद आपका उड़ीसा है, उड़ीसा, उड़ीसा के बाद है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश है बाबू, कौन प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, और लास्ट में कौन है, तमिलनाडु है सर, कौन है, तमिलनाडु है सर, कौन है, तमिलनाडु है सर। तो नौ राज्य हैं कि नहीं है, गिन लीजिए, गलत तो नहीं कह रहे हैं हम, हैं, गलत तो नहीं कह रहे हैं, बताइएगा बाबू, बोलेंगे सर सब रेखा लंबी, पूछे आपसे कि किस राज्य की है भैया, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो दो हम लिखाएंगे आपको, एक है बाबू गुजरात, गुजरात की कितनी है तो 1214, 1214.7 किलोमीटर, 1214.7 किलोमीटर, और दूसरे पर है आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की कितनी है बाबू 973.7 किलोमीटर, 973.7 किलोमीटर, ठीक है, 973.7 किलोमीटर। सबसे छोटी किसका है, लंबा तटरेखा किसका, ठीक है भाई, तो सबसे लंबा तटरेखा किसका है, गुजरात का है, और दूसरे पर है आंध्र प्रदेश। सबसे छुटका पूछे, सबसे छोटा तटरेखा पूछे,
सबसे छोटा तटरेखा पूछे तो पहले पर हो जाएगा आपका गोवा। गोवा का सबसे छोटा है 101 किलोमीटर का है। और दूसरा हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का है 157.5 किलोमीटर। ठीक है। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं दो क्यों बता रहा हूं आपको। मेरे दो बताने का कारण है, क्या कारण है तो सुनिएगा ध्यान से। ठीक है। क्वेश्चन पूछे सबसे लंबा तटरेखा बताइए, आंसर हो जाएगा गुजरात। सबसे छुटका बताइए, आंसर हो जाएगा गोवा। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा घूम जाए, कैसे घूम जाए कि पश्चिमी तट पर सबसे लंबा तटरेखा किसका है, तो पश्चिमी तट पर सबसे लंबा, अरे सर गुजरात का ही होगा। पश्चिमी तट पर सबसे छोटा तटरेखा किसका है, सर गोवा का। गोवा की ऑलो सब में सबसे छोटी है भी पश्चिमी तट पे। लेकिन यही क्वेश्चन पूछ ले पूर्वी तट के लिए, अब पूर्वी तट पे तो ना तो गुजरात है ना गोवा, फिर आप क्या करेंगे। तो पूर्वी तट पर सबसे लंबा तटरेखा किसका है, पूर्वी तट पर सबसे लंबा तटरेखा है आंध्र प्रदेश का। पूर्वी तट पर सबसे लंबा तटरेखा हो गया आंध्र प्रदेश का। और सबसे छुटका किसका है पूछे तो, कि पूर्वी तट पर बताओ सबसे छुटका, तो वेस्ट बंगाल का। इसलिए मैंने दोनों का बताया आपको, इसलिए मैंने दोनों का बताया। ठीक है ना, कि अगर क्वेश्चन घूमे भी तो भी आप आंसर कर पाए। वैसे बच्चा याद कर लेता है कि सबसे लंबा तटरेखा हो गया गुजरात, ठीक है, सबसे छुटका हो गया गोवा, सबसे छुटका हो गया गोवा। ठीक है। कैपिटल भी लिखवा दीजिए, किसका लिखना है, गुजरात का होता है आपका गांधीनगर, महाराष्ट्र का होता है आपका मुंबई, और यहाँ गोवा का होता है पणजी, कर्नाटक का क्या होता है भैया, बेंगलुरु है, क्या है? केरल का तिरुवनंतपुरम हो गया, वेस्ट बंगाल का कलकत्ता हो गया, ठीक, उड़ीसा का भुवनेश्वर हो गया, आंध्र प्रदेश का क्या होता है भैया, आंध्र प्रदेश का अमरावती, और तमिलनाडु का क्या हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। हम बिहार से नहीं है, पर साथ वाले लोग बहुत बिहार से रहे हैं, अच्छे होते हैं बिहार के लोग, ठीक है ना, उनकी बोली भाषा का असर है। हम तो उत्तराखंड वाले हैं, हम तो उत्तराखंड वाले हैं, कुमाऊनी वाले, कुमाऊनी बोली है हमारी। ठीक है ना, की करने हैं इज बाबू, ठीक छन, ये बोली है हमारी। ठीक है, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। तो तट रेखा तक की कहानी में कोनो दिक्कत है का, कोनो दिक्कत है का, नहीं है ना, नहीं है ना। चलिए, तो आज हम थोड़ा इसे यहीं तक रखते हैं, एक छुटका सा काम है उसको निपटाना है, तो आज हम यहीं तक रखेंगे, कल ही को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, उम्मीद करते हैं कि समझ में सारी चीजें आ रही होंगी, कोई दिक्कत समस्या नहीं होने देंगे, बाधा है